मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप बनु कैनका के पास गए और उनको कहा भी वो फलां आदमी उसकी दियत के सिलसिले में आए हैं, तुम भी हमारे साथ, तुम्हारे मुआहदे हैं, दियत में मुआवनत करो। उनका हाँ जी मुआवनत करते हैं। आप यहाँ बैठे, आप किला की छांव के अंदर बैठ गए और उन्होंने एक आदमी को कहा कि जाओ ऊपर से चक्की का पत्थर जो है वो आपके ऊपर गिरा दो, ये इतना बड़ा पार्ट पत्थर जो है वो लेकर ऊपर से गिरा दो जहां, ताकि हमारी इनसे जान छूट जाए। ये उन्होंने आपस के अंदर बामी फैसला किया, आदमी मुकर्रर कर दिया, उस आदमी को रवाना कर दिया। जिब्रील अमीन आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बतलाई कि आप यहाँ से उठ जाएं। आप वहाँ से उठकर और फौरन मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शहर से 4-5 मील दूर थे उनका ये किले और उनकी ये बस्ती जो है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन रवाना हो गए। सहाबाए किराम अलैहिम अजमाइन वो भी जो आपके साथ थे 10-12 अंसार व महाजरीन में से, तो वो भी एक एक दो दो करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, इधर को चले गए हैं, तो वो भी एक एक दो दो करके आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलते रहे। वो सारे आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मदीना मुनव्वरा में पहुंचे और पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हजरात भी पहुंच गए। यहूदी जो है अब वो सटपटा रहे थे कि शिकार हाथ से निकल गया और ये गद्दारी उन्होंने की है। वो आपके साथ मुआहदा करने वाले थे कि जान माल की हिफाजत एक दूसरे की वो फर्ज है, ये मुआहदा कर चुके थे। मदीना मुनव्वरा में जब आप तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहला मुआहदा यही किया। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गोया हमला करके कत्ल की साजिश की। इसका मतलब यह था कि मुआहदा जो किया हुआ था वो तोड़ दिया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुँचे और अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, इन यहूदियों का मुहासरा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को फौरन फरमाया कि अभी रवाना हो जाओ, अभी रवाना हो जाओ और मुहासरा कर लो। अब वो पहले तो शुरू के अंदर उस मुहासरे के अंदर वो मुहासरा ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर जब मुहासरे के अंदर सख्ती की गई, पानी उनका बाहर से बंद कर दिया गया, तो अब उनको खतरा हुआ कि मामला जो है वो इंतहा तक पहुंच जाएगा। इसलिए कहने लगे जी हम जो है मामले को तय करने के लिए आदमी भेजते हैं आपके साथ और हम मुकाबला नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। उनके आदमी आए, आपसे गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई बात सीधी है, तुमने मुआहदे को तोड़ा है, अब तुम मदीना मुनव्वरा की जो सल्तनत है, इस्लामी सल्तनत, इसकी हुदूद में नहीं रह सकते हो, अब यहां से निकल जाओ। और वैसे सजा तो तुम्हारी यही थी कि गद्दार की सजा कत्ल है, कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। अब्दुल्ला बिन उबई आ गया और आकर उनके सिलसिले में, ये मुनाफिकों का सरदार था, उनके साथ साजबाज थी इसकी, और हर मामले में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ होता ये उन्हीं की हिमायत में होता। तो यहाँ भी आ गया, आकर कहने लगा कि ये हमारे जो कि पुराने दोस्त हैं,
اس لیے آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اب اس کی جو قوت تھی مدینہ منورہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بصیرت کے ساتھ اس کی قوت جو ہے اس کو جانتے تھے، اس لیے اس میں آپ نے جلد بازی کا معاملہ نہیں کیا۔ سارے حالات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہاں تو کیا جاتا ہے، بات کرو۔ انہوں نے کہا جی ان کی جان بخشی ہو جانی چاہیے، کیونکہ پتہ تو اسے بھی تھا کہ سزا غدار کی جو ہے وہ قتل ہے۔ اب وہ کہنے لگا جی ان کی جان بخشی کر دی جائے، ان کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ معافی کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ سارے ہتھیار جمع کرا دیں، جتنے ان کے پاس اسلحہ ہے سارا وہ جمع کرا دیں۔ اور دوسری صورت جو ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے اس علاقے کے اندر اب رہ نہیں سکتے، یہاں سے یہ نکل جائیں اور تمہاری بات کو مانتے ہوئے جتنا یہ سامان اپنے ساتھ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، اپنے اونٹوں پر جتنا سامان اپنا اٹھا کر لے سکتے ہیں اسلحہ کے علاوہ وہ لے جائیں۔ اب عبداللہ بن ابی نے ان کو یہ دونوں باتوں کی پیشکش کی تو انہوں نے فوراً قبول کر دی، جبکہ پہلے یہ تھا کہ وہ جمے ہوئے تھے اپنی بات پر اور ادھر ادھر ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو پانی جو ہے سر سے گزر چکا ہے، اس لیے اب یہ یہاں ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، تو چنانچہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہودیوں نے